गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था मेथड ऑफ इंटरवल, उसका एप्लीकेशन हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम बात क्या कर रहे हैं। मान लेते हैं ये मैंने एक ग्राफ बनाया और यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कर्व कुछ इस तरह से बनाया। तो ये क्या है, जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो fx है, y है, ये भी बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग है। ये तो ठीक है, पर अगर यही कर्व मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक जगह यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट है। x की वैल्यू तो बढ़ रही है पर fx की वैल्यू नहीं बढ़ी, पर ओवरऑल ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। बट इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे fx की भी वैल्यू बढ़ रही है और ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाए तो अगर मैं कर्व ऐसे बनाऊं और यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और ये ऐसे, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे fx की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यही कर्व कुछ इस तरह से हो कि ये डायरेक्टली डिक्रीज होता जाए, कहीं पे भी यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, डायरेक्टली डिक्रीज होता रहे, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये तो ग्राफ की बात हो गई कि ये फंक्शन दिखते कैसे हैं एक्चुअली में ग्राफ पे बनाने पे। अब हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस क्या हैं। थ्योरम 1 कहता है कि अगर कोई फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में और f डैश x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन अगर लगा है, अगर f डैश x की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू a कॉमा b ओपन इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, 0 की इक्वल कभी नहीं आता है, 0 से बड़ा ही आता है, पॉजिटिव ही आता है, तो क्या होगा, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है। थ्योरम 2 की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर सिर्फ लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यही हमारी बेसिक दो थ्योरम्स है जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमें शो करना है कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं, इसमें जो fx फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r यानी कि रियल नंबर्स पे। तो यहाँ पे हमें fx दिया हुआ है, हमें डोमेन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है r इस केस में। तो यहाँ पे अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 के इक्वल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो f डैश x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होने वाली है हर केस में, क्योंकि 3 है यहाँ पे और 3 तो हमेशा ही 0 से बड़ा होने वाला है। तो यहाँ से आपको f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल गई, जिसका मतलब है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सिमिलरली अगर सेकेंड पार्ट में देखा जाए तो इसमें भी आपको जो डोमेन दिया हुआ है वो दिया हुआ है r। याद रखना है कि आपको जितना भी ये वैल्यू चेक करना है वो इस गिवन डोमेन पे चेक करना होता है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आपको f डैश x की वैल्यू मिलेगी 7, और इस केस में भी f डैश x जो कि 7 है वो ग्रेटर देन 0 होने वाला है हर कंडीशन में। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि f इज स्ट्रिक्टली increasing for x belonging to r। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू
x। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे डोमेन नहीं दी हुई। अगर देखें तो यहाँ पे डोमेन अगर आप देखें तो वो है r, यानी कि रियल नंबर। तो उस पर हम चेक करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे -7। अब -7 जो है वो तो x से छोटा है और हमेशा ही रहेगा, तो इक्वल्स टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा ये लेस देन 0 होगा, जिसका मतलब है कि हमारा f(x) फंक्शन जो है वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और कब है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, हमें प्रूव करना है कि ये f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसके लिए यहाँ पहले हमें निकालना पड़ेगा डोमेन, जो हमें दिया नहीं हुआ है। तो डोमेन की अगर बात की जाए तो डोमेन एंड रेंज हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा हमारा मतलब है कि जहाँ पर इन्फिनाइट वैल्यू ना मिले f(x) की और बाकी सारी वैल्यूज़ मिले। तो यहाँ पर अगर देखिए x की वैल्यू जब 0 रखी जाएगी तब ये इन्फिनाइट होगा, अदरवाइज ये हर वैल्यू पे कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r-0, यानी कि रियल वैल्यूज सारी हम ले सकते हैं x के प्लेस पे एक्सेप्ट फॉर 0। तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसे f(x) को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो f' की वैल्यू आ जाएगी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ये है x⁻⁻1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जगह -1/x², यानी कि 1/x² के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमें पता लगाना है कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या क्या है। तो अगर आपको पता हो तो x² ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ऐसा इसलिए यहाँ पे हम इक्वल्स टू भी लगा सकते थे क्योंकि 0 के इक्वल भी हो सकता है, बट लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे x की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी कुछ भी है। तो यहाँ से ये 0 नहीं है और x² है तो वो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 1/x² जो होने वाला है वो भी ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है अगर x² तो 1/x² भी पॉजिटिव होने वाला है, तो वो ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है। और 1/x² है क्या, वो है f'(x). f'(x) ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है हमारा जो f(x) फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और कब वो भी लिख देंगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r-0, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नंबर 3 फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पे 3 + 1/x दिया हुआ है। हमने बिल्कुल वैसे ही डोमेन निकाला, उसके बाद से डिफ्रेंशिएट किया, -1/x² इसमें वैल्यू आ जाएगी। x² की वैल्यू यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 होने वाली है क्योंकि हमने 0 नहीं लिया है। 1/x² भी ग्रेटर देन 0 होने वाला है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास f'(x) में एक माइनस भी है। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये जो साइन बीच में दिया होता है इसे चेंज करना पड़ता है, इसका अपोजिट करना पड़ता है। तो यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये साइन चेंज हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 अगर आप लिख रहे हैं और इस इक्वेशन को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इज लेस देन -2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन में -3 पहले आता है और -2 बाद में आता है। इस वजह से यहाँ पे ये f'(x) की आपकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लिख लीजिए f'(x) इज लेस देन 0। ये कंडीशन कब की होती है, जब f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r-0। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, इसका भी जो डोमेन होने वाला है वो क्या होने वाला है, r-0। इसलिए क्योंकि x की सारी वैल्यूज़ पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर 0, तब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x) की वैल्यू आ जाएगी, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और -1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा +1/x²। अभी हम देख चुके हैं पिछले पार्ट्स में, तो ये आ गया। अब हमें क्या पता है, सिंस x² इज़ ग्रेटर देन 0 तो 1/x² की जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। ये हमने देखा। हमें चाहिए यहाँ पे 1 + 1/x², तो हम ऐड कर देंगे 1 ऑन बोथ द साइड्स, तो मिल जाएगा 1 + 1/x² इज़ ग्रेटर देन 1।
ये तो ठीक है, पर 1 क्या है, 1 तो ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ से आप कंक्लूजन निकालते हैं कि 1 प्लस 1/x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब है f डैश x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। यहाँ पे हो जाएगा f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब, वो भी लिख लेते हैं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट आपको डोमेन दे दिया गया है, लिख लेते हैं df इज इक्वल्स टू r। ये डोमेन आपको दे दिया गया है, आपको fx फंक्शन दिया गया है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर x, और उसके बाद इस माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से हो जाएगा -2, तो ये आ गया -2 अपॉन, इसे मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर 2x, क्योंकि माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा, ये जगह -2 अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर इसे चेंज करके लिखा जा सकता है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं। अब अगर आप देखें, सिंस e टू द पावर x होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 भी रख दी जाए तो e टू द पावर 0 होता है 1, जो 0 से बड़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है कि e की पावर x कैसे रेंज करती है, तो आप स्क्वायर के बेसिस पे देख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाती है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है, यानी कि 1 अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होने वाला है। अगर मैं दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन e टू द पावर x होल स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा, कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है तो साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये है हमारे f डैश x की वैल्यू जो कि लेस देन 0 आ जाएगा, जिससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। फोर्थ सेकेंड पार्ट आपको फंक्शन दिया हुआ है 5 टू द पावर x, प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका डोमेन भी होने वाला है r, क्योंकि r का मतलब है रियल नंबर, और कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a की जगह है 5, तो वो लिख देंगे। अब हमें चाहिए क्या, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 5 टू द पावर x जो होने वाला है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है। अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 रखा, तो -2 का मतलब है 1/5 स्क्वायर, इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है। तो यहाँ से ये निकलिया, log 5 जो है वो तो पॉजिटिव वैल्यू है ही, तो दोनों तरफ log 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे सिंस 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0, therefore log 5 to the power x is also greater than 0। इक्वल्स टू 0 अब क्यों नहीं लगाया, कई बच्चे सोचेंगे इक्वल्स टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखने पे आपको 0 वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से आपको मिल गया f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली increasing for all x belonging to r। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू log x, प्रूव करना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पहले निकाल लेते हैं डोमेन। डोमेन क्या होगा, लॉग में x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम पॉजिटिव ही ले सकते हैं, क्योंकि निगेटिव में हमें लॉग निकालना नहीं आता है, लॉग -2 आप नहीं निकाल सकते, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इवन हम 0 भी कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि लॉग 0 अनडिटरमाइंड है। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज हो जाएंगी +r कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब हमारी डोमेन जो है वो x इज़ ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 x इज़ ग्रेटर देन 0।
जिसका मतलब है 1/x जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होने वाला है, क्योंकि 1/x की भी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। सपोज कीजिए x 2 है तो 1/x का मतलब 1/2 है, यानी कि ये पॉजिटिव ही तो रहेगा। 3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 1/x जो है वो हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। और 1/x क्या है, वो है f'(x), ये भी ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब है जो f(x) हमारा फंक्शन है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मेंशन कर देंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 5 हमें शो करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब कि आपको स्ट्रिक्टली नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ डिक्रीजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो है r, क्योंकि r की आप कोई भी वैल्यू रखें ये आपको हमेशा कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी f(x) की, ये कहीं पे भी इन्फिनाइट नहीं होगा। फिर कर लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x) की वैल्यू हो जाएगी -x का डिफ्रेंसिएशन -1, cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x। इतना आ गया। अब हमें पता है कि sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में ही रेंज करती है। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस -1 से लेकर sin x की वैल्यू रेंज करती है 1 तक। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन है साइन के आगे, तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू माइनस हो जाएगा 1, साइन भी चेंज होगा, ये हो जाएगा sin x, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -1। ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक -1, यानी कि -1 ऐड करना है। -1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस साइन x -1 -1। अब याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से तब ये साइन चेंज होते हैं, ऐड करने पे कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जगह 0 -1 माइनस साइन x ये -2। अब हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए जो 0 के रिस्पेक्ट में आती है। तो यहाँ से अगर आप देखें इसको थोड़ा पलट के लिख लेते हैं, -2 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 माइनस साइन x लेस देन इक्वल्स टू 0। इसे बस उल्टा करके लिख दिया और कुछ नहीं किया है। पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये है हमारा f'(x), तो यहाँ पे हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू f'(x) लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिल रहा है कि f'(x) की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0 हो रही है। इसका मतलब है जो हमारा f(x) है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे लिख देंगे f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पता लगाना है कि कौन सी k की वैल्यूज़ पे हमारा f(x) फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो डिक्रीजिंग होने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस f(x) इज डिक्रीजिंग, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, f'(x) जो होगा वो हमारा डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये हमने कंडीशन लिख ली। f'(x) की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो f'(x) हो जाएगा k, x³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x², यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा जो डोमेन है यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं df इज इक्वल्स टू r, रियल वैल्यू है हमारा डोमेन, x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये चीज़ जो हमारी है x² वाला टर्म ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। और लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो टोटल वैल्यू है ये हमारी हमेशा लेस देन 0 रहे। तो इसको लेस देन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें k की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, यानी कि निगेटिव चाहिए। जब k की वैल्यू निगेटिव होगी तभी तो kx² की वैल्यू निगेटिव होगी, अदरवाइज वो कैसे हो पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि k की वैल्यू लेस देन 0 है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। आपको यहाँ पे गिवन है a इज लेस देन 0, यहाँ पे इसे 1 ले लेते हैं। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, f(x) को, तो f'(x) की वैल्यू आपको मिल जाएगी a के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 a इज़ लेस देन 0, और a किसकी वैल्यू है, a है f'(x) की वैल्यू। तो
तो एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, जिसका मतलब है जो एफ एक्स फंक्शन है वो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब? यहाँ पे आपको डोमेन मेंशन करना पड़ेगा। डोमेन अगर देखें तो ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, डोमेन है आपका रियल वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हम बहुत बार बहुत सारी जगह पे डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है 1.2 मान लेते हैं, तो ये अपने से छोटे इंटीजर में इसे राउंड ऑफ कर देगा इस तरह से। मान लीजिए 0.99 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। माइनस में 1.2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -2 के इक्वल, क्योंकि -1.2 से पहले जो इंटीजर आता है वो -2 है। अगर मान लीजिए कोई इंटीजर ही दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो वो खुद ही की वैल्यू ले लेता है, सेम वैल्यू ले लेता है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर 0 से लेकर x तक की, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू आपको x की दी हुई है। क्लोज इंटरवल का मतलब है ये 0 इंक्लूडेड है, ओपन का मतलब है 1 इंक्लूडेड नहीं है। 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू आती है? 0 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यूज़ आएंगी, अब चाहे जितने डेसिमल प्लेस तक जाएं। तो यानी कि ये राउंड ऑफ अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो 0 होने वाली है, और हम ये इसमें पुट कर देंगे। इस वैल्यू पे हमारे एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो लिख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स की इक्वल आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डोमेन हमें ये दिया ही हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू -1। अब -1 जो है वो तो हमेशा ही लेस देन 0 होने वाला है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? जो हमारा एफ एक्स गिवन फंक्शन है वो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। नंबर 8 हमें शो करना है कि ये एफ एक्स फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब पता कैसे लगाएं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है r, इसमें तो निगेटिव x भी आएगा पॉजिटिव x भी आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आप यहाँ पे इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 3x² माइनस 6x प्लस 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है x² का कोफिशिएंट 1, 3 कॉमन ले लिया, ये जगह x² माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया, बचेगा 2x प्लस 4 यहाँ बाहर ही लिखा रह देते हैं। अब क्या करेंगे? ये आपके पास आ गया 3x² माइनस, अब जो x का कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको यहाँ पे -2 है, तो -2 का हाफ कितना होगा? -1। -1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए +4। इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर। x ये 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, ये बाहर लिख लेंगे +4, ये हो जाएगा 3x -1 होल स्क्वायर +1। इतना आ गया। अब x की कोई भी वैल्यू रखी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x -1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आने वाला है। ये पूरा टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। अगर x की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0। तो सिंस x -1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव टर्म को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। अब क्या है हमारे पास है +1, तो यहाँ पे से हम +1 लिखेंगे, 3x -1 होल स्क्वायर +1, दोनों साइड में हमने 1 ऐड कर दिया। अब ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है, लेकिन 1 क्या है? 1 तो हमेशा 0 से ही बड़ा रहने वाला है, और हमें चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू 0। ये पूरा टर्म जो एफ डैश एक्स के इक्वल है ये हमें मिला ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है एफ एक्स जो है वो है हमारा स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग ऑन आर। क्वेश्चन नंबर 9 पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर इसमें भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3x² माइनस 6x प्लस 3 की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, जगह x² माइनस 2x प्लस 3 यहाँ बाहर लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे 3x² माइनस 2x, पिछले पार्ट जैसे ही -2 यहाँ पे भी आया है, इसका हाफ हो जाएगा -1, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये है x-1 का होल स्क्वायर, तो ये जगह 3x-1 का होल स्क्वायर, ये -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, सिंस x-1 होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने वाला है 0 के, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 3x-1 होल स्क्वायर की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाली है हमेशा ही, जिसका मतलब है जो हमारा एफ डैश एक्स आया है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली की कंडीशन होती है कि सिर्फ ग्रेटर देन हो, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो गिवन है हमें वो डिक्रीजिंग है ऑन आर। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये -3 प्लस 6x माइनस 3x²। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, -3x² प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जगह -3, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x² माइनस 2x, यहाँ पे -3 ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x², पिछले क्वेश्चन की तरह -2 का हाफ -1, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3, x -1 का होल स्क्वायर है ये, तो वो लिख लिया। यहाँ पे -3 इंटू -1 हो जाएगा हमारे पास +3, और ये -3, यानी कि ये आ गया -3x -1 का होल स्क्वायर। सिंस x -1 का होल स्क्वायर जो होने वाला है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है, वो 0 भी हो सकता है x = 1 पे, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा। इसका मतलब है अगर हम -3 माइनस के टर्म से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा एफ डैश एक्स आया था, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गई, जिसका मतलब हो गया कि एफ एक्स जो है वो हमारा डिक्रीजिंग हो गया। सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, क्योंकि इक्वल्स टू आ गया, तो ये डिक्रीजिंग रहने वाला है, डिक्रीजिंग ऑन आर, एंड दिस विल बी योर आंसर। 11 हमें शो करना है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कॉस के टर्म में अभी हमने एक क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे कर लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका डोमेन हो जाएगा हमारे पास रियल वैल्यूज़, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये आपको कोई एग्जैक्ट नंबर देगा, कोई वैल्यू देगा, कभी भी इन्फिनिट नहीं होगा। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2x और इस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, यहाँ पे ये -2 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि cos की वैल्यू, जैसे साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, वैसे cos की भी वैल्यू जो होती है वो हमारी -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जो cos का पूरा टर्म है वो -1 से 1 के ही बीच में ऑसिलेट करेगा। -2 है यहाँ पे, तो पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 cos 2x, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम देख सकते हैं ये जगह 2 -2 cos 2x, सॉरी यहाँ पे -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चाहिए ये प्लस का 2, तो 2 को ऐड कर देते हैं, तो 2 + 2, 2 - 2 cos 2x -2 + 2, तो यहाँ से देखिए तो यह जगह 4, 2 - 2 cos 2x 0।
ये जो पूरी वैल्यू है ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जगह एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और ये किस चीज़ की कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है जब एफ एक्स हमारा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, and this will be our answer. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.